पूर्वी खबर। रानीगंज के न्यू 11 में भाजपा नेता अभिक मंडल के नेतृत्व में कई वर्षों से श्री राम पूजा का आयोजन होते आ रहा है। हर साल की भांति इस साल भी रविवार एवं सोमवार श्री राम पूजा का आयोजन हुआ। इस पूजा में आसनसोल दक्षिण की विधायिका अग्नि मित्रा पाल शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवा भाजपा नेता अभिक मंडल के नेतृत्व में कई वर्षों से यहाँ पूजा आयोजित होती आ रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगले कुछ महीनों में बंगाल में भी रामराज की स्थापना हो जाएगी। अभी बंगाल की स्थिति बेहद ही भयानक है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां महिला सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ ही महीनों में बंगाल में परिवर्तन आएगा। आज हमारे भाई, हमारे कार्यकर्ता अभिक, उनके पूरे टीम के साथ हर वर्ष यहाँ राम पूजा करते हैं और राम जन्मभूमि, राम राजत्व का सपना हम लोग देखते हैं। हर एक भाजपा के कार्यकर्ता और हर एक प्रदेश के नागरिक, बंगाल के नागरिक, जिस तरह से अधर्म, अनैतिकता हो रहे, अत्याचार हो रहे ये पश्चिम बंगाल में, आज राम पूजा करके हम लोग भगवान के पास ये मन्नत मांगते हैं कि बहुत जल्द अप्रैल के बाद ही ये पश्चिम बंगाल में राम राजत्व का स्थापना हो। 200%। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि एक तो बंगाल के 10 करोड़ नागरिक तंग आ चुके हैं ये सरकार से और ये मुख्यमंत्री से। इतना झूठ, इतना अनएम्प्लॉयमेंट, इतना गरीबी और उसके ऊपर से इतना झूठ, तंग आ चुके यहाँ का लोग। और आज स्वामी जी के भी जन्मदिन है, 163 साल के जन्म दिवस है, हम लोग वो भी मना रहे। और स्वामी जी बोले थे कि गर्व से बोलो हम हिंदू है, आई एम अ प्राउड हिंदू। लेकिन आज बंगाल में जहां से स्वामी जी है वहां हिंदू को अत्याचार किया जा रहा है वोट बैंक के लिए। शोषण का राजनीति, मुस्लिम अपीजमेंट का राजनीति किया जा रहा है, इस तृणमूल सरकार कर रहे। तो हम लोग का ये दृढ़ विश्वास है कि एक नौरेन के जन्मदिन है और एक नौरेन जो दिल्ली में बैठे हैं, हमारे अभिभावक, हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनका आशीर्वाद से ये 2026 अप्रैल के बाद बंगाल में राम राज्य का प्रतिष्ठा होगा। आज आप जो यहाँ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, बंगाल वासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि गोखले जी बोले थे कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। लेकिन आज का बंगाल ऐसा हो गया है कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, बंगाल थिंक्स 200 years later। ऐसा बंगाल हम लोग सपना नहीं देखते हैं। जो बंगाल को चलाते हैं गुंडा, माफिया, रेपिस्ट, मर्डरर, जहां पर महिला का कोई सम्मान नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, जहां हमारा भाइयों बहनों को कोई नौकरी नहीं है, आज दूसरा राज्य चले जाना पड़ रहा है माइग्रेंट लेबरर होके, जहां घर नहीं है, शिक्षा टूट गया है, स्वास्थ्य नहीं है, इस बंगाल हम लोग को नहीं चाहिए। हम बंगाल के वासी को यही बोलना चाहते हैं कि आपका एक एक वोट मैटर करते हैं। राम राजत्व जैसे स्थापित हो, जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग को सिखाया है, सबके साथ सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको लेकर चलो, वैसा ही 2026 के बाद सबको लेकर, कि हिंदू, की मुसलमान, की क्रिश्चियन, की सिख, सबको लेकर एक मजबूत बंगाल हम लोग बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी होगा महिला के सम्मान और सुरक्षा, और सेकंड प्रायोरिटी होगा महिला या पुरुष, बहन या भाई, सबका नौकरी, घर घर में नौकरी होगा। ऐसा बंगाल हम लोग सपना देखते हैं। जब बंगाल को जैसे अभी का सोनार बांग्ला तो हो गया है कोयला का बंगाल, बालू चोरी का बंगाल, पेड़ चोरी, घर चोरी, पानी चोरी का बंगाल, अभी तो फाइल चोरी का भी बंगाल हो गया। हमारा मुख्यमंत्री फाइल चोरी करके भागता है, कैसा मुख्यमंत्री है? हम बोले ना, सर उठा करके बंगाल के लोग
वो जीना चाहते हैं और जीते ऐसे ही जीते आए हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाघा ज्योतिन, मास्टर दा, मातंगिनी हाजरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सब हम लोग ऐसे ही सिखाए हैं। सर ऊंचा करके जियो, ऐसे ही हम लोग जीना चाहते हैं। सर ऊंचा करके अपना कमाई से एकदम मजबूत होके, सब धर्म एक साथ होके हम लोग बंगाल को आगे लेके जाएंगे, ये सपना है। इस दौरान राजबाड़ी परिवार की सदस्य अनुराधा मालिया भी कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा यहाँ कई वर्षों से होती आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यज्ञ और पूजा अर्चना हर जगह होनी चाहिए। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, यहाँ के जो बासिंदा हैं, वो लोग इस तरह के प्रोग्राम्स कर पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से धर्म का एक किस्म का प्रचार जिसका अभाव था पहले, वो आज बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के जो यूथ हैं वो मतलब अच्छे से लेकर इसको कर रहे हैं। मोर देन पार्टीज एंड ऑल, मेरे ख्याल से इस तरह के यज्ञ और पूजा ये सब करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। और लोग जागरूक भी होंगे अपने धर्म के बारे में। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है, बहुत अच्छा मौका है। और यहाँ के जो पब्लिक है, हम नोटिस कर रहे हैं, वो काफ़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। तो सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन कि सब आ सके हैं और सब इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस ओकेजन। हमने देखा कि राज परिवार जो है अभी मतलब अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले अनुकूल ठाकुर के वहाँ भी आप गई जी। राम एक ये हुआ था उसमें भी गई, मतलब सारी जगह आपको देखा जा रहा है। तो मतलब भक्ति के प्रति आपका श्रद्धा जो है वो लोगों को क्या कहेंगे इसमें? देखिए, राजबाड़ी तो पहले से ही मतलब हम लोग पेट्रन्स रहे हैं मंदिरों के, मठ के। बीच में थोड़ा कम हो गया था, लेकिन क्योंकि हमारे गुरुदेव का जो आश्रम है और हम पंचदशनामी जूना अखाड़ा को बिलोंग करते हैं, हमारे गुरुजी वहाँ के महामंडलेश्वर हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब मेरा रुचि है इन सब अनुष्ठानों में। और इसलिए मेरे साथ बाकी भी मेंबर्स हमारे राजबाड़ी के वो इसमें अटेंड करते हैं और इसको इनकरेज करते हैं। युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे, मतलब भक्ति में वो लोग कैसे आए, इन लोगों को क्या मशवरा देंगे आप? मुझे लग रहा है पहले से युवा पीढ़ी ऑलरेडी मतलब वो लोग जागरूक हुए हैं और ये उनके कर्मकांड में होना चाहिए, उनके अंदर होना चाहिए कि वो अपने धर्म को बचा के रखें, अपने धर्म का ठीक से जागरूकता पैदा कर सकें, लोगों के अंदर में फैला सके। और मेरे ख्याल से आज का युवा पीढ़ी ये कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है। जैसे यहाँ पे पूजा का आयोजन सबको लेके संगठित हिसाब से लेकर, और यज्ञ का आयोजन यहाँ वो पुरोहित को बुला रहे हैं और जितने भी 2-4 मठों के जितने भी वो महाराज वगैरह हैं या महंत वगैरह है, उनको लेकर वो कर रहे हैं। तो ये आगे जाकर बहुत मतलब हमारे युवा पीढ़ी के लिए बहुत इनकरेजिंग रहेगा। वो कर पाएंगे वो सब जो पिछले दिनों में हम सब कर नहीं पाए थे। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है युवा पीढ़ी आगे बढ़ रहा है और मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि वो इस तरह का आयोजन कर पा रहे हैं। हम कहेंगे कि श्री राम अपने उनके चरित्र से, उनके जितना भी उनके जीवन कथा में जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं रामायण में, उसको हमें अंतरात्मा से मानना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, हमें भी मर्यादा में रहकर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और इसी हिसाब से पश्चिम बंगाल में सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, यही हमारा कामना है, यही हम हमारे युवा पीढ़ी को आश्वासन देना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन सोनू के साथ राजेश बर्मन की रिपोर्ट, पूर्वी खबर, रानीगंज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर।
पूर्वी खबर, नजर सब पर।